Now let's first understand the meaning of a concurrent audit class. Now see, the name itself is suggesting something to us. Concurrent, मतलब it is an audit where we are verifying जितना भी transactions है और जितनी भी ये activities हुई है in the organization, on concurrently basis पर हम वो सारी activities जब जब भी हुई है वो time की activities को we are just doing the verification of it. So here, what is the first point which you can write down in the year? That you are verifying something. That is verification of a transaction. Obviously, you are going to verify a transaction or the activity. Of an organization. As and when it is taking place. It's happening, or you can say and it's taking place. This was a first point. Now, ये हम पहले से ही डिसाइड करके नहीं रख सकते बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो ना कि विच आर द एक्टिविटीज विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट, सो इवन वी डोंट नो. सो द ओनली थिंग इज दैट इट इज नॉट प्री ऑडिट. हम पहले से इसको ऑडिट नहीं कर सकते इसका. हमें यहाँ पर ना मतलब शॉर्टली इफ वी वांट टू वेरीफाई द थिंग्स, अगर बहुत कम टाइम है हमें और हमें ऑथेंटिसिटी देखनी है कि प्रॉपर है या नहीं, तो विद इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑफ द टाइम जैसे ही एक्टिविटीज खत्म हो गई तो हम इसका रीचेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स अस टू वेरीफाई authenticity of the transactions or activities within shortest possible of time after the event takes place. because हमने पहले ही पढ़ा कि पहले पॉसिबल नहीं है. तो अगर ये देखोगे ना कि जब जब ट्रांजैक्शन हुआ तब तब रिकॉर्ड किया, तो इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट. जैसे जैसे होते जाएगा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते जाएंगे, वैसे वैसे हम चेक करते जाएंगे. सो इट इज जस्ट सिमिलर टू द योर इंटरनल ऑडिट. अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये वाला जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है तब हम रेगुलर बेसिस पर जस्ट टू फाइंड आउट एनी डिविएशंस है, कुछ प्रोसेस में गलती नहीं हुई है, तो हम ये कर सकते हैं. तो मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला कंसेप्ट कौन से इंडस्ट्रीज के लिए काम में आ सकता है. हमें ये देखना है कि ऑथेंटिसिटी प्रॉपर है या नहीं ट्रांजैक्शंस की. तो तुम लोग मुझे खुद ही बताओ ये कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम में आ सकता है. आई कैन से दैट इन पब्लिक as well as private sector banks, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी. सो इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो ये वाला जो कंसेप्ट है कॉन्करेंट ऑडिट का वो कहाँ से आया, ये हमें कहाँ पर कौन से ये आया है. तो इट इज बिन एप्लीकेबल फॉर द पब्लिक एंड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि उनका टास्क क्या होता है कि हमें सिर्फ इंटरनल इंस्पेक्शन करते कि वेदर द स्टाफ इज बिन प्रॉपरली एंगेज इन द देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज और नॉट. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है द वर्क इज बिन अलोकेटेड टू द योर सम प्रोफेशनल्स, टू द सम आउटसाइडर्स. ठीक है, प्रोफेशनल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी तो गाइडलाइंस है कि दे हैव टू कंडक्ट द ऑडिट एज वेल. ठीक है, रिजर्व बैंक ने सारे बैंक्स को ये गाइडलाइन दी है कि दे नीड टू कंडक्ट द ऑडिट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स. हाँ क्लास,
It is required for all the banks to conduct the audit. ठीक है। एंड सारे बैंक्स के, जब आरबीआई ने ये बोला था, गाइडलाइन जब दी थी, जब मैं ये मैंडेटरी किया था, तब इन्होंने क्या बोला था कि आपके जितने भी ब्रांचेस है, ऑल योर लार्ज ब्रांचेस, अब देखो एक एक का जो बैंक होता है उसका हेड ऑफिस होता है, दैट इज नोन एज अ सर्कल ऑफिस, एंड उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। सो जहां पे भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वहां पर इट बिकम्स मैंडेटरी, ठीक है, फॉर द सर्कल ऑफिस के वो सारी अपनी ब्रांचेस को ऑडिट करवाए। सो कैन से दैट एज पर द गाइडलाइन इट बिकेम नेसेसरी the banks need to put their large branches under this concurrent audit. Okay? Now can you also suggest me the scope के इसका फिर scope क्या हो सकता है? What can be the scope of this audit? When I say the scope, what can be the scope? हम यहाँ पर स्कोप में ये देखते हैं कि वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड और नॉट, प्रॉपरली उसमें वाउचिंग किया है या नहीं। अगर कोई इरेग्युलरिटीज है ट्रांजैक्शंस लिखने में, तो दैट इरेग्युलरिटीज कैन बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड फॉर द सेम। फिर हम इसमें ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, जो कॉन्करेंट ऑडिट के टाइम पर ये देखा जाता है कि वेदर द सिस्टम एंड द प्रोसीजर्स विच आर बीन फॉलोड बाय अ बैंक आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, इनका जो इंटरनल कंट्रोल है इट इज प्रॉपर और नॉट। See, there are many of the transactions which are been, taking place at the head office or you can say at the RBI level. तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज के पैरामीटर्स लिए वो सारी एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, वेदर ऑल द ब्रांचेस आर following the guidelines which are been given by the RBI or not, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वॉट एवर आर गिवन वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। सो व्हाट द कॉन्करेंट ऑडिटर विल डू, द कॉन्करेंट ऑडिटर में रिपोर्ट द माइनर इरेग्युलरिटीज। अगर कुछ रॉन्ग कैलकुलेशंस हुए तो वो ब्रांच मैनेजर को क्या करेगा, उसको बताएगा और बोलेगा कि आप इसको रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। सो ऑडिटर विल बी observing the serious irregularities and will be directly reporting to the controlling officer or the head office immediately for this purpose.